एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए हम जो भी कचरा पैदा करते हैं वो सबका सब बायोडिग्रेडेबल है, यानी ऐसी चीजें जो कुदरती तौर पे खत्म हो जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारी पृथ्वी पर कोई बुरा असर पड़ेगा ही नहीं? इसका सीधा और साफ जवाब है एक बड़ा सा नहीं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सच तो ये है कि यही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अगर इसको ठीक से मैनेज ना किया जाए तो ये एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पर कैसे? आखिर जो चीज नेचुरली सड़ जाती है वो खतरनाक कैसे हो सकती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले और सबसे कॉमन इंपैक्ट से। एक ऐसा असर जिसे हम अपनी नाक से ही महसूस कर सकते हैं, बदबू और उससे पैदा होने वाली बीमारियां। सोचकर देखिए, जब बायोडिग्रेडेबल कचरे के बड़े बड़े ढेर, कचरे के पहाड़ खुले में छोड़ दिए जाते हैं तो ये एक बहुत गंभीर समस्या बन जाते हैं। ये सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे एक खास साइंटिफिक प्रोसेस काम कर रहा होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे छोटे जीव इस कचरे को बिना ऑक्सीजन के तोड़ना शुरू करते हैं, और जब ये डिकम्पोजिशन हवा की गैर मौजूदगी में होता है, तभी असली प्रॉब्लम शुरू होती। तो इस एनारोबिक प्रोसेस का नतीजा क्या होता है? सबसे पहले एक बहुत ही तेज सड़ी हुई बदबू पैदा होती है। लेकिन बात सिर्फ बदबू तक नहीं रुकती। ये कचरे का ढेर मक्खियों और मच्छरों के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड यानी पनपने की जगह बन जाते हैं, और यही मक्खी मच्छर फिर डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। बदबू और बीमारियां तो सिर्फ शुरुआत हैं। इससे भी एक बड़ा खतरा है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाता है, और वो है एक बहुत पावरफुल गैस का रिलीज होना। इसी एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान एक बहुत ही पावरफुल गैस निकलती है। इसका नाम है मीथेन। केमिकल फॉर्मूला है CH4। अब मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। आपने ये टर्म जरूर सुना होगा। ग्रीन हाउस गैसेज बेसिकली वो गैस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में सूरज की गर्मी को, हीट को ट्रैप कर लेती हैं, उसे बाहर जाने नहीं देती, और इसकी वजह से हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन सारी ग्रीन हाउस गैसेस एक जैसी नहीं होती, और मीथेन ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल है। कितनी ज्यादा? पूरे 25 गुना। मतलब मीथेन का एक मॉलिक्यूल CO2 के 25 मॉलिक्यूल्स के बराबर गर्मी ट्रैप कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे प्लैनेट के लिए कितनी पोटेंट और डेंजरस। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, वही गुड वेस्ट, वही बायोडिग्रेडेबल कचरा जब लैंडफिल्स में गलत तरीके से सड़ता है तो ये मीथेन गैस बनाकर सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करता है। ओके, तो हमने हवा की बात कर ली, लेकिन इस कचरे का असर सिर्फ हवा तक ही नहीं रहता। ये हमारी जमीन और पानी का भी लिटरली दम घोट सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पर गौर कीजिए। क्या होता है जब कचरा उसके डिकम्पोज होने की नेचुरल स्पीड से ज्यादा तेजी से पैदा होता है? सिंपल है, वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है। इसका नतीजा हमें दो जगह साफ दिखता है। जमीन पर लैंडफिल्स कचरे से इतने भर जाते हैं कि वो ओवरफ्लो करने लगते हैं, जिससे आसपास की मिट्टी जहरीली हो जाती है। और जब ये कचरा बहकर पानी में पहुंचता है तो वहां की लाइफ के लिए ऑक्सीजन ही खत्म कर देता है, जिससे पानी में रहने वाले जीव मरने लगते हैं। पानी में होने वाले इस पूरे प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, यूट्रोफिकेशन। देखिए होता क्या है, जब कचरे से निकले न्यूट्रिएंट्स पानी में जाते हैं तो एल्गे यानी काई एकदम से बहुत तेजी से बढ़ती है। इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। फिर जब ये एल्गे मरती है तो इसको डिकम्पोज करने में पानी की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है, और बिना ऑक्सीजन के मछलियां और दूसरे जीव दम घुटने से मर जाते हैं। तो आखिर में बात इस पर आती है कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कचरा बायोडिग्रेडेबल है या नहीं। असली मुद्दा ये है कि उसे मैनेज कैसे किया जा रहा है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट ही इस समस्या का एकमात्र, दी ओनली सॉल्यूशन है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और इस सवाल का जवाब आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना समर्थन हमें दिखाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।